Hello बच्चों, let's read this question. The question says the function fx is equal to x greatest integer of x का square minus x square का greatest integer where this is the greatest integer less than or equal to y is discontinuous at option A all integers, option B all integers except 0 and 1, option C all integers except 0, option D all integers except 1. तो मैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारे पास कि इफ fx is continuous at x is equal to a, then limit x tends to a negative fx is equals to limit x tends to a positive fx at x is equal to and this is equal to f of a. तो ये कंटिन्यूस होता है, अगर ये इक्वल ना हो तो अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, वरना तो क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होगी तो। अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर उसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अब हम क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं इसके लिए। ठीक है, और कहाँ पर देखना है, हमें इंटीजर्स पर चेक करना है। तो मैं ले लेती हूँ लेट एन जो है हमारा कोई इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, आई इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेती हूँ। क्या होगी हमारे पास लिमिट, क्या कर रहे हैं हम, एन हमारा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो एन टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एन माइनस एच। ठीक है, यही तो होगी हमारे पास, अब सॉरी एच टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ एन माइनस एच, ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, या फिर मैं इसको लेफ्ट हैंड लिमिट को और कैसे लिखते हैं हम, कि लिमिट एक्स एन ले रहे हैं ना हम, तो एन टेंड्स टू 0 नेगेटिव या एक्स टेंड्स टू एन नेगेटिव। ठीक है, एफ ऑफ एक्स ये होगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें एन को चेंज करना है। तो अगर हमारा एच जो है टेंड करेगा 0 को, तो एक्स हमारा टेंड करेगा एन माइनस एच को। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगी, ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एक्स की जगह हम एफ एन माइनस एच रख देंगे, तो ये मेरे पास बराबर आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। यहाँ पर आएगा इसका एक्स, एक्स क्या है, एन माइनस एच का इसका स्क्वायर और माइनस एन माइनस एच का स्क्वायर फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब एन हमारा एक इंटीजर है और एच टेंड कर रहा है 0 को, तो उसमें से कुछ हल्का सा माइनस करेंगे तो इससे पहला वाला नंबर इंटीजर आएगा, एन से पहला वाला इंटीजर, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है लेस देन और इक्वल टू दिस। तो इसकी वैल्यू तो मेरे पास आ जाएगी किसके बराबर, एन माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं खोल लूंगी, एन स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2 एन एच। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये तो बहुत छोटा सा नंबर है तो इसका स्क्वायर भी छोटा होगा। अब उसमें से हम क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को माइनस करेंगे, तो ये जो वैल्यू होगी कम हमारे पास जो है लेस देन 0 है, लेस देन 0 होगी। तो लेस देन 0 मतलब एन स्क्वायर में से हमें कुछ माइनस कर रहे हैं तब आकर हमारे पास कुछ निकल कर आएगा। तो एन स्क्वायर एक इंटीजर है, तो हम इस यहाँ से बाहर निकालेंगे, लेस देन 0 लिख देते हैं, लेस देन 0। तो यहाँ पर हम बाहर निकालेंगे तो एन स्क्वायर माइनस वन बाहर निकलेगा, क्योंकि एन स्क्वायर से पहला वाला इंटीजर, तो एन माइनस वन का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस वन, ये आ गया। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, इसको हम खोल लेते हैं, एन स्क्वायर माइनस 2 n प्लस वन माइनस एन स्क्वायर प्लस वन। तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया मेरे पास 2 माइनस 2 n के बराबर। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो क्या होगा, लिमिट एन टेंड्स टू x टेंड्स टू n पॉजिटिव एफ ऑफ x
तो यहाँ पर अगर मेरा h 0 को टेंड कर रहा है तो x कहाँ पे टेंड करेगा, n प्लस 0 पर, n प्लस h पर, सॉरी। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह n प्लस h रख देंगे हम। तो ये आ जाएगा मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, ये n प्लस h हमारा किस में, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर माइनस n प्लस h का होल स्क्वायर और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब n में हम कुछ हल्का सा बहुत छोटा सा ऐड करेंगे तो कुछ डेसिमल में आएगा, क्योंकि n इंटीजर है तो n प्लस समथिंग क्या आएगा, n इंटीजर वाला लेनी है ना वैल्यू। माइनस यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, ये वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको हम खोल सकते हैं तो एन स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 NH। तो इसको मैं, ये जो है ये थोड़ी सी हमारी ग्रेटर देन 0 होगी, तो एन स्क्वायर में जब कुछ ग्रेटर देन 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ एन स्क्वायर ही निकल कर आएगा, क्योंकि एन स्क्वायर एक इंटीजर है। तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आई है, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई। अब हमें क्या बताना है, ये कंटिन्यूअस कहाँ पर होगा। तो फॉर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के लिए क्या होगा हमारे पास, कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर हो जाएगी राइट हैंड लिमिट के। तो ये कब कंटिन्यूअस हो सकता है, जब 2 - 2n जो है वो 0 के बराबर हो जाए, मतलब n की वैल्यू जब 1 के बराबर हो तभी ये कंटिन्यूअस होगा। मतलब सिर्फ इंटीजर 1 पर ये कंटिन्यूअस है, अदरवाइज। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, और बाकी सब पे डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीजर्स i एक्सेप्ट 1, 1 के अलावा ये सब पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ओके, so the final answer is fx is discontinuous at all integers except 1. So option D is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.